तो अब बात चंबल के सियासत की। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग को एमपी के सत्ता की चाबी कहा जाता है। जो इसे साध लिया सरकार उसकी हो जाती है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस चंबल को साधने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बात बीजेपी की करें तो ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी ने अपने सारे सितारों को जमीन पर उतार दिया है और इनमें प्रधानमंत्री मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं। बीजेपी के लिए वोट मांगते इस इलाके में दिखते हैं। कांग्रेस का दावा है कि चंबल में सिंधिया की वजह से बीजेपी में अंतर कलह बहुत है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और कांग्रेस के भी नेता हैं जो इस इलाके में लगातार नजर और पकड़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं वहां की जमीनी हकीकत क्या है। ग्वालियर चंबल संभाग यही वो इलाका है जिसने साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई और फिर बाद में गिराने का काम भी किया। साल 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से कांग्रेस ने 27 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया। बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। उसके बाद क्या हुआ ये सबके सामने है। ग्वालियर चंबल की 20 सीटों पर उपचुनाव हुए और बीजेपी ने हिसाब बराबर कर दिया। यानी उपचुनाव के बाद बीजेपी इस अंचल में 16 सीटों पर आई और कांग्रेस की सीटें घटकर 17 रह गई। खैर अब फिर से मध्य प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कांग्रेस फिलहाल इस अंचल में पहले के मुकाबले मजबूत नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने इस बीच नगरीय निकाय चुनाव में ग्वालियर और मुरैना नगर निगम जीतकर खुद को साबित कर दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक छवि बनाई थी पैकेजिंग करके, वो पैकेजिंग खुल गई है और उसके अंदर का सड़ा हुआ माल बाहर आ गया। शिवराज जी ने सिवाय घोषणाओं के और कुछ नहीं किया। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नेचुरली बीजेपी तो कमजोर वैसे भी हो रही थी और अगर जो लोग थोड़ी बहुत समझदारी रखते हैं वो छोड़कर आएंगे तो बीजेपी तो पूरी तरह ध्वस्त हो ही रही है। दरअसल कांग्रेस को इसलिए भी फायदा मिलने की उम्मीद है क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी में ही हुई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से भीतरघात की आशंका पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ गई है। बीजेपी ने इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उपचुनाव के बाद ग्वालियर चंबल अंचल के 16 विधायकों में से 8 को मंत्री पद से नवाजा, ताकि घरेलू झगड़े गुटबाजी से पार्टी को निजात मिले। लेकिन हुआ उल्टा। 8 मंत्रियों वाले ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी में जमकर गुटबाजी नजर आई। खैर बीजेपी की लीडरशिप ये जानती है, इसलिए अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने सारी ताकत यहाँ झोंक दी। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें किसी के आने जाने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। चुनाव के टाइम पे लोग आते जाते हैं, सब अपना गणित लगाते हैं, सब अपना लाभ हानि देखते हैं। तो हमें नहीं लगता कि हमारी पार्टी को किसी तरीके का कोई विशेष नुकसान होने वाला है। कैडर बेस्ड और विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। जाहिर है मध्य प्रदेश का सियासी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी की गुटबाजी का माइलेज कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल में पार्टी साल 2018 की स्क्रिप्ट दोहराने में कामयाब होगी। फिलहाल ग्वालियर चंबल के नतीजों के लिए आपको और हमको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। नवीन कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 भोपाल।